बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप के खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में। और ये मैं जी बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में आज ब्रेड और मैंने ऑमलेट बनाया था बेटे के लिए। उनको ज़रा वो लोग खा लेते हैं, जो बच्चा खाए ना वो आप उनको बना कर दें। और ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ इसलिए कि ना बच्चों की मर्ज़ी का होता है ना, तो खा लेते हैं। और कुछ-कुछ बच्चों की आदत मतलब ऐसी होती है, कुछ भी दे दिया खा लिया। लेकिन सबके अपना-अपना है ना कि बच्चों को ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उनको कुछ ही चीज़ें पसंद आती हैं। आप कुछ भी करके सामने रखें वो हर चीज़ नहीं खाते। जैसे कि मैं सब खा लेती हूँ, या और बच्चों को भी मैंने देखा है फ्राई अंडा भी खा लेते हैं, ऑमलेट भी खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये है कि मेरे बच्चों में कि उनका ना ऑमलेट उनको पसंद है जिसमें कुटी मिर्च और सिर्फ़ नमक डालना है और कुछ नहीं डालना है। बस फिर मैं सिंपल सा वही बना लेती हूँ और वो बस जी यहाँ नाश्ता हो रहा है। और हम आज जल्दी गए थे क्योंकि मुझे कुछ काम थे। सुबह जाना था, बच्चे को लेके स्कूल जाना था वहाँ, क्योंकि उनका एडमिशन दूसरी जगह करवा रही हूँ मैं। तो वहाँ जाना था, 2-3 स्कूल और भी हमने देखे। फिर ज़ाहिर है जब ये जो डिसीज़न लेना हो कि बच्चों का स्कूल चेंज कराना है या कुछ, तो फिर ज़ाहिर है सुबह के सारे काम हो रहे होते हैं और जल्दी उठना होता है। क्योंकि स्कूल टाइमिंग सुबह की होती है और कराची वालों को ज़रा सुबह उठने में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही होती है, वो इस वजह से भी क्योंकि रात को देर से सोते हैं। तो बस फिर खैर हम लोग जल्दी उठ गए और फिर हमें जाना था। मैं वहाँ से होकर आई हूँ, फिर मैंने नाश्ता जो किया है, फिर नाश्ते में लग जाए ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं उठ गई थी 9 बजे, फिर मैं जल्दी-जल्दी स्कूल वहाँ होकर आए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो मैंने कोई शूट नहीं की थी बाहर की। और बस फिर वहाँ से आकर जो है ना, इतनी गर्मी है वो एकदम ही इतनी आई। और ज़ाहिर है अप्रैल का महीना अब तो लग गया, अब तो यही चलेगा। और जी ठंडी-ठंडी चीज़ें अच्छी लगेंगी कि कोई ठंडी-ठंडी चीज़ें, ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें बने। और मैंने देखा भी क्या ना कैरियाँ आ गई हैं। कैरियों की इतनी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जी फिर नाश्ते से मैं फ़ारिग हो गई। नाश्ता करने के बाद ना मैं कहा चलें जी, बेडशीट हफ़्ते में मैं लाज़मी चेंज कर लेती हूँ। अगर डार्क कलर तो और जल्दी चेंज करनी होती है। बच्चों के घर में यही होता है और बच्चों को अपने साथ लगाना चाहिए काम में। बच्चों को इस तरीके से आदत होती है कि मैं कर रही थी और मैंने कहा तो ख़ैर नहीं, लेकिन बच्चे को जब हो ना तो बस ये आजकल मेरे साथ-साथ होते हैं। तो क्या मम्मा चादर बिछवा रहे थे और फिर कहने लगे लाएँ मैं डस्टिंग कर दूँ। मैंने कहा चलें कर दें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये मैं मैसेज भी दूँगी उन मदर्स को कि छोटे-छोटे जब छोटे बच्चे हों ना, छोटी उम्र से ही उनको इन छोटे-छोटे कामों में लगा लेना चाहिए। तो इनका जब मूड होता है, और वैसे भी मैं इनको छोटे-छोटे काम कहती हूँ कि बच्चे करें, ताकि आदत पड़ती है। ये भी तरबियत का हिस्सा है, जैसे बेटी की तरबियत ऐसे बेटे की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो भी आपको ज़ाहिर-सी बात है दुआएँ दे, जब आप ना हो दुनिया में तो आपको वो दुआएँ दे कि किस शहज़ादी ने ना तरबियत की थी कि जी हर चीज़ की छोटी-छोटी है। आप जैसे कि आप बच्चों को पौधों में पानी डालने की आदत डालें, बाहर कोई चीज़ बनाएँ तो बाहर बच्चों को बोलें कि जाएँ जी अपने हाथ से वो बाहर किसी को दें या मोहल्ले पड़ोस में भिजवाएँ। तो इस तरह की आदत बच्चों को पड़ती है। अब वो मुझे देखते हैं करते हुए, तो छोटे से जैसे अभी अब आयशा हैं, वो ही सब कर रही होती हैं, अभी से ही छोटी-सी हैं 2 साल की, जो-जो उनकी मम्मा कर रही होती हैं। तो बच्चा जो है ना इस एज से ही सीख रहे होते हैं। और वसी तो माशाल्लाह बहुत टाइम मेरे साथ रहे हैं ना, मतलब साथ से मतलब छोटा बच्चा नहीं था, साथ तो है ही। लेकिन ये कि बच्चों का जो होता है ना कि छोटा बच्चा हो या जो साथ-साथ होते हैं, वो मम्मा जो कर रही हैं वो उन्होंने करना है और वो चीज़ें सीखनी है। तो इस तरह का ना रहा है हमेशा से कि बस ये हर चीज़, नमाज़ भी पढ़ी तो मेरे बराबर में बैठे हैं और जो मैं काम कर रही हूँ वो करना है। इसी तरह आयशू कर रही हैं। तो इनका ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मेरी होती है कुछ छोटे बच्चों में ना।
तो फिर ये मेरे साथ कहने लगे मगर नहीं करें और फिर ये ज़रूरी भी है बहुत और ये इस एज में जा रहे हैं कि हमें थोड़ी-सी इनके ऊपर ना ज़रा सख्ती भी हो रही है। बाबा की तरफ से, बड़े भाई, मेरी तरफ से कि ना हम ज़्यादा बच्चों को ख़ैर बाहर तो नहीं जाने देते लेकिन ये एज ऐसी होती है बच्चा एक्टिव होता है, उसको एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, वो उस लिए फिर बाहर जाना जैसे कि क्रिकेट खेलने का शौक है, पतंग उड़ाने का शौक है, इस एज में जो शौक होते हैं और एक्टिविटीज़, एनर्जी तो वो बच्चा कहाँ लगाएगा? उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, उनको बाहर जाना है। तो इस वजह से भी ना अब ये इस एज में आ रहे हैं कि बाहर का माहौल भी ज़ाहिर-सी बात है हर कोई अच्छा नहीं हमें क्या पता बाहर किस तरह के बच्चे हैं, ये किस बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं लेकिन आदत मिज़ाज बच्चा का क्या कर रहा है आजकल का माहौल है ना मोबाइल हाथ में क्या कर रहे हैं तो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इस एज में जा रहे हैं 14 की हो गए हैं, टीनेजर में बच्चे की थोड़ी-सी केयर और फिर ये तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो देखें कि बच्चा कर क्या रहा है और अपनी आँखों के सामने हो, घर में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए भी हम लोग इनको थोड़ा-सा ना बाहर जाने पे सख्ती भी कर रहे हैं, तो मेरे साथ ही काम भी कर रहे थे और फिर ये हम लोगों से ज़ाहिर-सी बात है पेरेंट्स से सवाल होगा कि टीनेजी बच्चों का ना दिल भी कम बहुत जो है ना नर्म होता है और उनको ना सपोर्ट की भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उनसे बातें करें, उनको सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है चीज़ ना। तो मैं कोशिश करती हूँ प्यार-प्यार से अपने काम में ना बच्चों को काम कर रहे हैं कि खुद से करेंगे वो, जब वो देख रहे होंगे ना, वो घर में होंगे तो वो खुद ही करने लगेंगे और ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। ये नहीं ना फिर बच्चा कुछ भी ना कर रहा है वो और खुद से करता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे साथ भी कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैं कहा चलें कर लें जी। और यहाँ आपने देखा कितनी मुश्किल से इस पे पिल्लो कवर चढ़ा है क्योंकि ये नया जो है पिल्लो है मैंने निकाला था, मुझे ईद पे ना निकाला है, 2 लाए थे, 1 निकाला था, दूसरा मैं निकाल नहीं सकी थी। तो यहाँ जी इतनी मुश्किल से क्योंकि इसका कवर जो है ना छोटा है और ये काफ़ी वो लेकिन मैंने जद्दोजहद करके ना इसको चढ़ा ही दिया क्योंकि हस्बैंड की आदत है 3-4 महीने बाद तो लाज़मी पिल्लो चेंज करते हैं, उनको ऊँचा तकिया अच्छा लगता है। जब ये पता नहीं क्या होता है कि वो पिचक से जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो फिर बुरे लग रहे होते हैं। तो बस ये नया मैंने चढ़ाया है, थोड़ा मुश्किल से चढ़ा है लेकिन ये चढ़ गया और मुझे अच्छी नहीं लगती है बेडशीट कि ना तकिए अलग कलर के हों और बेडशीट अलग कलर की हो, तो वो फिर अच्छी नहीं लग रही होती है ना। आप खुद सोचें अब हम कपड़े पहनते हैं, सलवार ट्राउज़र अलग हो, शर्ट अलग हो, कितना ही अजीब लगता है बंदा। तो जी सलीका नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी, तो मुझे ना पसंद नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर ज़ाहिर है चादर के साथ 2 ही पिलोज़ आते हैं बेडशीट के साथ और यहाँ जो है ना हस्बैंड तकरीबन 2 या 3 तकिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं इतना यूज़ करें, इतना ऊँचा, लेकिन उनको आदत पड़ी हुई है वरना फिर वो जो है, जो छोटी वाली गद्दियाँ होती हैं यानी कि जो कुशन्स होते हैं वो रखते हैं। ये जी बन गई मेरी ज़बरदस्त सा ये रूम साफ-सुथरा हो चुका है और बेडशीट मैंने बिछा दी थी। फिर मैं आ गई हूँ जी किचन में और किचन में मैं बना रही थी आज शाम में बच्चों के लिए ना मैंने बनाए थे चीज़ बॉल क्योंकि शाम के टाइम होता है ज़रा ये है कि बच्चे घर में होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उनको बना के दे दिया जाए और फिर हम थोड़ी-सी यादें ना रमज़ान की ताज़ा कर रहे थे। क्योंकि कितने दिन तक वो चीज़ें चलती रहती हैं ना फिर तो ख़ैर बात ही अलग होती है, वो टेस्टी रमज़ान में वो चीज़ बनाए ना तो बहुत मज़े की बनती है। तो बस हमने कहा चलें जी थोड़ा-सा चाय के साथ बच्चों को मैं कुछ बना देती हूँ, तो मैंने यहाँ आलू बॉयल किए और चीज़ बॉल्स बना रही थी। इसमें कुटी मिर्च, नमक, काला नमक और चाट मसाला मैं डालूँगी इसके अंदर। सिंपल से बेसिक से मसाले हैं, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी और ये चीज़ें बस मैंने ज़्यादा ना वो नहीं किए चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं, सिंपल ही हैं। बेसिक सी बस वो मैंने डाल के मिक्स कर लिया है इसको। ये देखिए जी, अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन है तो चिकन इसमें ऐड कर लें। मैं सिर्फ़ आलू के मैंने बनाए थे पोटैटो बॉल्स और इसमें मैंने ना चीज़ डाली थी बीच में, तो चीज़ बॉल्स बन गए सिंपल और ब्रेड क्रम्ब्स और वो लगा के ना वो बना लिए। सुबह में मैंने बनाए थी ब्रेड मँगवाई थी ना, तो जब ऐसा होता है कि ब्रेड आती है और वो बच जाती है तो मेरा काम यही होता है कि फिर मैं उसको अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए आप रख नहीं सकते। या तो उसी वक़्त ही वो ख़त्म हो जाए, नहीं होती है तो फिर यह होता है कि मैं ना उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना के रख लेती हूँ, ताकि वो बड़ा ईज़ी हो जाता है, बनी हुई रखे हुए होते हैं ना,
तो अगर मैं नहीं भी बना रही हूँ तो बेटी होती है, उनका कोई चीज़ बनाने का दिल करता है तो वो फट से मतलब झटपट से बन जाता है। तो लाइट का भी इश्यू ऐसा रहता है ना, कभी लाइट है, कभी नहीं है, तो इस वजह से भी ना, तो बस फिर ये मैंने सारे इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं और ये सब आप बेसिक से स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कितना आपके घर में मिर्च मसाले पसंद किए जाते हैं वो आप ऐड कर लें और बस इसमें ना गुठलियाँ वगैरह ना रहें, अच्छे से आपने इसको मैश कर लेना है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जी ये देखें इसमें ना थोड़े-से भी वो नहीं होने चाहिए, फिर वो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं मुँह में। और कुछ मिर्च मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे, रखे हुए वही रमज़ान के ही जो मैं लाई थी ना सामान उसी का ही रखे हुए थे, लेकिन जो है ना मेरे इसमें डब्बों में कह लें पन्नी खाली हो रही थी, तो मैंने बस इसको मतलब फ़िल किया क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जी रमज़ान में जो-जो चीज़ें आई थी उसमें काफ़ी बरकत हो गई और काफ़ी लंबा टाइम चल गई। हालाँकि मैंने काफ़ी रेसिपीज़ बनाई, बहुत कुछ बना, लेकिन कहते हैं ना कि बरकत हो जाती है। तो जी अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डाले और जी यही होता है कि ना इंसान कुछ मैंने जैसे आप लोगों से पहले भी कहा कि अगर आप अपने जो है अमल ऐसे रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला थोड़े में भी बरकत डाल देंगे। देखते नहीं हम कभी-कभार खाने के लिए इतना थोड़ा लग रहा होता है, हम समझते हैं ये तो बहुत थोड़ा है कि पूरा भी नहीं होगा। लेकिन वो बच जाता है और अगले दिन के लिए भी हो जाता है, यानी कि उसमें से एक आधा बंदा और भी खा सकता है। इतना जो है ना उसमें बरकत हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि मैं तो मतलब होता है ना कि ये तो मेरे कम लग रहा था, पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन ये है कि जी वो हो भी जाता है, जैसे कहते हैं कि जी मैं आधी रोटी खा रही हूँ और भूख मुझे 2 रोटी की लग रही है और मैंने आधी रोटी खाई, मेरा पेट भर गया। तो वो कहते हैं कि ये बरकत ही है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको काफ़ी है तो आप किसी और के बारे में भी सोचें, तो दें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बरकत डालता है और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के सर ढक के कुकिंग करें और जी वो बरकत अल्लाह ताला दे देते हैं। ये देखा आपने मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए और वो मैंने ना जो सुबह ब्रेड मेरी बच गई थी, उसको मैंने जो है ना यहाँ पर यूज़ किया और बना के मैंने रख लिए थे, जितने मुझे यहाँ पर यूज़ करने थे। यहाँ पर जी अनुषा बना रही हैं बॉल्स, ये देखिए। अब मैं तैयारी कर रही हूँ कलेजी बना रही थी, कलेजी भून रही थी। वो बड़े बेटे को माशाल्लाह पसंद है, तो वो कहने लगे कि जी मम्मा मुझे आज कलेजी आप बना कर दें, तो फिर मैंने चिकन की कलेजी बनाई थी। मैं उसकी तैयारी में लग गई थी और जी यहाँ पर ये हो रहा है और जैसे कि मैंने कहा रमज़ान की यादें ताज़ा हो रही हैं, तो मैंने दही जो है ना ये बूंदियाँ भी बना के रखी थी, ताकि इससे बड़ी सहूलत हो जाती है और गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस इस पे आ जाती हूँ, या तो मैं दही फुल्की बना ली, वो चमचे से खा ली या रोटी से आधी रोटी, बस इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। अब आ जाएँगे जैसे आम वगैरह तो उसकी चटनी वगैरह बना के रख ली, तो वो खा ली, बस मतलब सिंपल सी चीज़ें जो है ना मेरी चल रही होती हैं। तो ये मेरा दिल कर रहा था दही बूंदी बनाने का, तो ये मैंने बना के भी रखी और थोड़ी-सी मैंने बनाई थी और मैंने यही चमचे से खाई थी और मैंने रोटी वगैरह कुछ नहीं, और ये तो बच्चे खाते हैं जो है चीज़ बॉल्स वगैरह, ये मैं इतना ज़्यादा नहीं, फ्राई चीज़ें तो वैसे ही मैंने ना काफ़ी रमज़ान के बाद से कम की हुई हैं। यहाँ जी बस ये हमारी दही बूंदी मज़ेदार सी तैयार हो गई है, आपको थोड़ा-सा ना वाइब्स आ रही होंगी रमज़ान की, ये रमज़ान व्लॉग है। ये मैंने अभी बनाई है और बहुत मज़े की ये बनी थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना रमज़ान की तो बात ही अलग है, हर चीज़ में एक अलग ही टेस्ट होता है और बहुत मज़ा आता है ना रमज़ान के ऊपर। ये चीज़ें मैं बना रही थी, हम मिस कर रहे थे और यही बात है हम कर रहे थे यहाँ पर कि ना हमने माशाल्लाह रमज़ान में कितनी फ्राई चीज़ें बनाई हैं और कितनी सारी रेसिपीज़ दी हैं। आप मेरे पिछले व्लॉग जाके देख सकते हैं, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें बनी थी और ये भी बड़े मज़े के बने थे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे। यहाँ जी कलेजी बनकर तैयार है और मैं गार्निश कर रही हूँ, लाइट हमारी आ चुकी है, 8:30 बजे लाइट आती है और ज़्यादातर मेरा काम जो है ना 6 बजे स्टार्ट हो जाता है किचन का, तो जब तक लाइट आती है तो ये एंडिंग पर ही होता है, सारा कुछ बन के तैयार है। और कलेजी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे कई दफ़ा शेयर की है आप लोगों के साथ और कई तरीके से बताई है मैंने आपको ना मसाले वाली भी जो है कलेजी, वो भी आप जाके देख सकते हैं और जी मैं उसका जो है ना
पिन भी कर दूँगी कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको जाके इसकी रेसिपी देखनी है तो। जी बस यहाँ और एक चीज़ और जो है जी, प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जी लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा से कमेंट भी किया करें। यहाँ जी ये बनकर तैयार है मज़ेदार सी कलीजी साले वाली। ज़बरदस्त एंड हो गई। और जी बस ये आज कुछ हमारी रूटीन थी। कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पर ये चीज़ बॉल भी बनकर तैयार है और होममेड बना हुआ जो मेरे पास टमाटो केचप है, बच्चों ने उससे एंजॉय किया। बड़ी इस चीज़ों में बरकत हो जाती है जब आप घर में बनाते हैं ना। चलिए जी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।